करवा दूंगा। अरे बोले हुजूर इससे बड़ी क्या बात है? बोले शर्त है, उनके ख्वाबों में ये चोर डकैतों का हिंदुस्तान नहीं रहा होगा। हाँ मैडम, मेरा नाम कंचन लाल है। सर, आज आप लोगों ने मिलके शहीद दिवस मना रहे हैं, तो शहीद दिवस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह भगत सिंह राजगुरु फांसी दे दिया गया था, लेकिन आज जो किसान मना रहे हैं किस हिसाब से क्या मैसेज देना चाहते हैं? असल में मैडम बात ये है कि आज 23 मार्च है और इन तीनों शहीदों को आज के दिन फांसियां हुई थी। ये दौर वो दौर था जब हिंदुस्तान के किसान, मजदूर और मेहनतकश आवाम अपनी आज़ादी के लिए छटपटा रहा था। गर्दनें कटाने की होड़ थी। हमारे पूर्वजों ने, बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी, उन्हीं में से, उन्हीं कड़ी में ये नौजवान भी थे। इसकी उम्र तो 23 साल थी। पूरी क्रांतिकारियों की विरासत में हम पूरी फहरिस्त देखेंगे, सबसे कम उम्र का ये नौजवान था। आखिर कौन सा हिंदुस्तान ये चाहते थे? इनके ख्वाबों में कौन सा हिंदुस्तान था? यकीनन उनके ख्वाबों में ये चोर डकैतों का हिंदुस्तान नहीं रहा होगा। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है, जब हम नारा लगाते हैं अमर शहीदों का पैगाम जारी रखना है संग्राम, यानी ये नारा इस बात की गवाही है कि लड़ाई अभी थमी नहीं है, केवल चमड़ी बदली। एक सौदा हुआ था, जो कांग्रेस पार्टी थी, पूंजीपतियों की, जमींदारों की पार्टी थी, केवल सत्ता ट्रांसफर हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ है, केवल चमड़ी बदली है। इसीलिए जो आज 70 साल बाद हम देखें, 2 उंगल की पर्ची से अगर किस्मत बदल जाती तो 70 साल बहुत हो गए। इस 70-72 साल में झंडा बदला, डंडा बदला, अफसर बदला, नेता बदला, कुछ नहीं बदला तो हमारी आपकी किस्मत नहीं बदली है। ये तमाशेबाजी ये कब तक होगी भाई? ये किसान ये हुकूमत की छाती पे डटा हुआ है, तुम्हारे पास में आ गया है। अब ये बात और धीरे धीरे बढ़ेगा। ये तुम्हारी बदमाशियां वो देख रहा है। ये मुल्क की बदनसीबी है कि जिन्होंने अपने नाखून नहीं कटाए वो आपसे जो है देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं। बताइए, ये मुल्क की बदनसीबी नहीं तो और क्या है? मजदूरों के कानून जो लड़के हासिल किए थे भाई, इस हिटलरी निजाम ने, जो धनाढ्य लोग हैं, टाटा, बिरला, अंबानिया, उनके रहमो करम से ये जो हुकूमत में आई है, एक झटके में उसने 4 में समेट दिया। मैडम बताइए, जो मजदूर बहुत बड़ी ताकत है। जो किसानों के ऊपर, आप किसानों से, जनता से आप राय नहीं ले रहे हैं, जनता के आप सहयोग से आ गए हैं सत्ता में, उससे राय नहीं ले रहे हैं आप। ये हिटलरी वाले कदम हैं, ये फासिस्ट, जो फांसीवादी कदम, वो ऐसा ही होता है। ये तो वो आप देख रहे हैं, किसान पीछे नहीं हटेगा, वो लड़ेगा। वो ये कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले के आंदोलनों में, आज के आंदोलनों में खासियत हम ये देख रहे हैं कि इसमें इंकलाब के शब्द गड़ गए हैं, इसमें मार्क्स शब्द गड़ गए हैं, इसमें क्रांति की बातें होने लगी हैं। ये खासियत है। और इसमें इंकलाबी ताकतें, क्रांतिकारी ताकतें लगी हुई हैं। इसलिए ये पीछे नहीं हटेगा बल्कि आगे बढ़ेगा। मैं किसानों की कितनी लफाजियाँ करूँ, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें करूँ, हो सकता है कुछ देर के लिए मुझे ये लोग मसीहा मान लें, लेकिन ज़मीनी हकीकत तब दिखाई देती है कि ज़मीन में इनके साथ मैं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। इससे मैं तय होगा कि मैं इनका मसीहा हूँ, नहीं हूँ। लफाजियाँ करने से, बदमाशियाँ करने से काम नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया मैं नारे लगा दूँ है, और मैं जो है इनके पास ना बैठूँ, इनकी रोटी ना खाऊँ, इनके लंगर में ना आऊँ, उससे क्या मतलब है? ये ऐसा नहीं होता है। वो शासक का आदमी है भाई। असल में हमारा जो किसान है, उसने अपनी जवानियाँ खपा दी, मिट्टी में धंस के। उसे ज्ञान नहीं है, तब पढ़ नहीं पाता है, समय नहीं है। बच्चे उसके चले जाते हैं विदेश में पढ़ने के लिए। इसको समझाने वाले जो यहाँ की क्रांतिकारी ताकतें हैं, वो उसको बता रही हैं। वो ये बता रही हैं कि तेरी लड़ाई केवल भारत में नहीं है ज़मीनों को लेके, पूरी दुनिया में जो पूंजीवादी निज़ाम है, पूरी दुनिया की जो पूंजीवादी सरकारें हैं, वो हिल रही हैं। पूरी दुनिया में क्राइसिस है, मंदी है, जो पूंजी का संकट है पूरी दुनिया में हिल रहा है। तो इनकी तो रेटिंग बाद में घटी है, ये मानने लगे हाँ भाई जो है यहाँ भी जो है खतरा है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। इस देश का नौजवान जिसके गले में डिग्रियां लटकी हुई हैं, लालाओं की नौकरी कर रहा है, 12-12 घंटा खटने के बाद मुट्ठी में पैसे लेके आता है,
पिताजी लो, मम्मी लो, थूकी ऐसी व्यवस्था पर। इस देश का किसान जो चालक शक्ति है समाज की, वो कौन है? अपने सर को हम ऐसे घुमाएं और देखें ये सारी जो दुनिया दिख रही है, सारी कायनात ये मजदूरों किसानों की है, ये चालक शक्ति है। आप यकीन करिए जो लोग साथी यहाँ हमारे खड़े हुए हैं, केवल 7 दिन के लिए दुनिया के स्तर पे किसान और मजदूर अगर ऐसे हाथ कर दें, ऐसे खड़े कर दें 7 दिन के लिए, क्या मंजर होगा दुनिया का, आप कल्पना कर सकते हैं। तो जो उनकी वाजिब जो लड़ाई है, जो संवैधानिक लड़ाई है, उनकी हक की लड़ाई है कि खेती पे हम ठेकेदारी पूंजीपतियों को, और जो हिंदुस्तान के जो सरमाया है वो उसकी निगाहें बरसों से लगी हुई थी। पूरी दुनिया में संकट है, तो पूंजीवादी जो संकट है वो यहाँ भी है। इसलिए सरकार को बाकायदा ये सचेतन तौर पे 12 में जब ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इस देश का एसोचैम, इस देश का फिक्की, इस देश के पूंजीपतियों ने गुजरात में मीटिंग करी कि भाई तुम अगर जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हो, तुमको अगर प्रधानमंत्री बनाते कैसा रहेगा? बोले मेरे आका, मेरे हुजूर, क्या ऐसा हो सकता है? अरे बोले क्यों नहीं, अखबार मेरा, चैनल मेरा, सब कुछ मेरा, हर मोदी घर घर मोदी करवा दूंगा। अरे बोले हुजूर इससे बोलिए क्या बात है? बोले शर्त है भाई। बोले साहब वो क्या शर्त है? वो शर्त ये है कि श्रम कानून, शिक्षा को जो है हमारी बपौती बनाओ, पहले श्रम कानून को खत्म करो, किसानों की जो है समस्या हल करो मेरे हक में। बोले हुजूर कर दूंगा, इसमें क्या बात है, ये सारा हशर हमारे सामने है। ये तो 370 उन्होंने ख़त्म कर दी। इन्होंने महिलाओं को तलाकशुदा की और मंदिर का भी बड़ी आसानी से ले गए। वो समझ रहे ये भी बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये अटक गया इनके। अभी ये सवाल ये है, दरअसल वो कहते कुछ भी रहे, हमने 11 बार जो किसानों की, जो यहाँ पर किसानों की जो यहाँ की जो संगठन है 40 लोगों का, प्रतिनिधियों का 11-12 बार हम तो साफ बात कह चुके हैं। वो कह रहे हैं इसमें काला क्या है? इस बेहया सरकार से तो हम ये पूछ रहे हैं आखिर इसमें सफेद क्या है, हमें अब ये बताओ। अब काला ही काला है। तो हम तो ये साफ कह चुके हैं कि ये कानून बिल्कुल ही रद्द होने हैं, और जो एमएसपी है उसको आप गारंटी आप दो, लिखित दो आप, और ये कानून पहले रद्द करें, उसके बाद वार्ता होगी, उसके बाद कुछ नहीं, उससे पहले कुछ नहीं करेंगे। अच्छा पॉइंट उठाया मैडम आपने। बेशक शहीदों ने जो सपना देखा था, जो ख्वाब देखा था, उनके सपनों का भारत, उनके जो ख्वाबों का भारत बना नहीं है। और ये जो आंदोलन है, ये एक आंदोलन नहीं बल्कि हमारे लिए ऐसे और लड़ाइयाँ लड़ने पड़ेंगी, और आंदोलन लड़ने पड़ेंगे। शहीदों के सपनों का भारत ये बन के रहेगा, आज नहीं तो कल हिंदुस्तान में ऐसे हमें हालात दिखाई दे रहे हैं।